हाँ भाई, तो आप में से 99% बच्चे अब जो कॉलेज जाने वाले हैं उनको आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद तुमको नहीं पता है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स तुमको ये चीजें तो बता देंगे कि कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। 12th तक उनका माइंडसेट भी यही रहता है कि भाई पढ़ के अच्छा कॉलेज ले लो, लेकिन कॉलेज में जाकर क्या करना है, कॉलेज में जाकर चीजों को लेकर कैसे सर्वाइव करना है। जब तुम हॉस्टल में होगे तो दोस्तों के साथ कैसे डील करना है, तुम्हें बंदियां बंदियां मिलेंगी तो उनसे कैसे डील करना है, साथ में कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हो, कैसे आप चीजें कर सकते हो, ये सब चीजें आपको कहां पता लगती है पता है? ये सब चीजें आपको पता लगती हैं एक एक्सपीरियंस सीनियर के थ्रू। तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास होगा जो बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, अगर कॉलेज के अंदर हो भी तो भी मास्टर क्लास होगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और साथ में आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। जो बच्चे भी आईआईटी नहीं जा पाए, एनआईटी नहीं जा पाए, उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना, ठीक है? पहली चीज की हम लोग बात करेंगे, 6 चीजों की बात करेंगे, सुनते जाना एंड तक। पहली चीज की बात करेंगे, देखो यार कॉलेज का जो सीजीपी है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सीजीपी मैटर नहीं करता, सीजीपी से कुछ नहीं होता है। अगर तुम कॉलेज में कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट सीजीपीए बना लेना। अब सीजीपीए की ना 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? एक तो होता है 9+ हो गई कैटेगरी, एक हो गई 8 से 9 के बीच में, एक हो गई भाई 7 से 8 के बीच में, और एक कैटेगरी और भी हो गई जो 7 से नीचे रहती है, ठीक है? अब पॉइंटर स्केल होते हैं अलग अलग, 10 पॉइंटर स्केल होता है, 9 पॉइंटर स्केल होता है, परसेंटेज होती है, बहुत सारी चीज होती है। कुल मिला के आप ये मान लो, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर 10 पॉइंटर स्केल ही चलता है। कुल मिला के आप ये मान लो इस कैटेगरी के अंदर आपको रहने की कोशिश करनी है एटलीस्ट, ठीक है? 9+ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अंदर रहते हो तो आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होगे। कल को अगर आप सरकारी एग्जाम के लिए बैठोगे तो वहां पर भी सीजीपीए की एलिजिबिलिटी आती है, तो वहां पर आप एलिजिबल होगे। अब जो लोग कहते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं, भाई तुम अगर बैठे ही भाई 5 सीजीपीए पे हो, 4 सीजीपीए पे हो, और तुम्हें वहां पर बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही तुम मीट नहीं कर रहे हो, तो सीजीपीए वहां तो मैटर कर ही रही है। तो सीजीपीए मैटर करती है, इतनी बना के चल लेना, काम हो जाएगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो सीनियर्स हैं, जो अच्छे सीनियर्स हैं, जो एक्चुअली में सही सही जगह प्लेस हुए हैं, कुछ कुछ बढ़िया कर रहे हैं, और साथ में आपके जो ऐसे सीनियर्स हैं जो 3rd ईयर के अंदर है, 2nd ईयर के अंदर है, कुछ काम करे, क्लब्स में एक्टिव, सोसाइटीज में एक्टिव है, उन लोग के साथ एक अच्छा नेटवर्क बना के रखना, उन लोग की एडवाइस को सीरियसली लेना, क्योंकि वही तुम्हारे कॉलेज में हेल्प करने वाले। तुम एक स्ट्रीमलाइन पाथ दे देंगे कि भाई देखो आगे ये दिक्कतें आने वाली हैं, ये प्रोफेसर ऐसे हैं, ऐसे करके पढ़ना है, ऐसे करके समय मैनेज करना है। और सीनियर्स की जो एडवाइस है ना, उसको बहुत सीरियसली लेना, या टीचर्स की एडवाइस से ज्यादा सीरियसली तुम्हें सीनियर्स की एडवाइस को लेना है, ठीक है? तो इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना। और नेटवर्किंग ऑब्वियसली यार, ठीक है? बड़ी बड़ी जगह तुम्हारे सीनियर्स जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेस होंगे, ठीक है? तुम्हारी उनसे नेटवर्किंग अच्छी होगी, इंटर्न क्रैक कर सकते हो, प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो, इन्हीं चीजों को यूज करके। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई स्किल्स मैटर करते हैं, डिग्री या टैग मैटर नहीं करता है, ठीक है? मेरा ये मानना है, जो मैंने भी 2-3 साल में देखा है वो ये है, स्किल्स भी मैटर करते हैं और डिग्री और टैग भी मैटर करता है, लेकिन उसकी एक रेलेवेंस है। ऐसा नहीं है कि डिग्री और टैग बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, आईआईटी का बच्चा तो वो आईआईटी का रहेगा, आईआईटी का टैग जिंदगी भर रहेगा, ठीक है? और अगर आईआईटी का बच्चा स्किल्स नहीं रखता है, वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं रखता जो चीज के लिए चाहिए, रोल के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली यार वो प्लेसमेंट भी नहीं क्रैक कर पाएगा, वो कहीं पर भी अच्छा नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस बना के रखना है। और शुरुआत में मैंने गिफ्ट की बात करी थी, तो उस गिफ्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ इंक्लाइंड है या प्लेसमेंट की तरफ इंक्लाइंड है। देखो मेरे भाई, तुम्हें भी पता है कॉलेजेस के अंदर आज के दिन में जो पढ़ाया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द चीजें एक्चुअली में इंडस्ट्री के अंदर रेलेवेंट नहीं है। तभी यार क्या हो रहा है, हमारा जो कॉलेज का करिकुलम है उसके अलावा भी बच्चे कोर्सेज करते हैं 10 तरीके के प्लेसमेंट के लिए। वो करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि कॉलेज के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली में, कॉलेज का जो एकेडमिक्स है वो काफी पुराना है। इसी एकेडमिक लर्निंग को, प्रोफेशनल सक्सेस को ब्रिज करने के लिए आपके लिए कोर्स लेकर आया हूं। बहुत ध्यान से एंड तक सुनना। आईआईटी गुवाहाटी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ और मसाई स्कूल के साथ कोलैब करके आपके लिए निकाला है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस। अब अगर आगे कंप्यूटर साइंस के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर प्लेसमेंट एश्योर कराया जाता है थ्रू मॉक इंटरव्यूज एंड रिज्यूमे बिल्डिंग। ये चीज अगर आप कर लेते हो, चीज की अगर आप मास्टर कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज मुझे इस प्रोग्राम की लगती है, आईआईटी गुवाहाटी के एलुमनाई नेटवर्क दक्ष गुरुकुल का आपको पूरा एक्सेस मिलता है। फेस्ट के अंदर आप आईआईटी गुवाहाटी के अंदर फेस्ट अटेंड कर सकते हो, कॉन्वोकेशन आप कर सकते हो, टोपी उड़ाने वाला काम जो होता है पूरा वो आईआईटी के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आईडी कार्ड, ईमेल आईडी, ये सब आपको आईआईटी गुवाहाटी का मिल जाने वाला है। इन शॉर्ट आप आईआईटीएन बन जाने वाले हो, ठीक है? प्लस क्या है, दिस इज अ 24 क्रेडिट प्रोग्राम। अब देखो, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हर एक सब्जेक्ट के ना कुछ क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है? तो वो क्रेडिट्स जो होते हैं उसके बेसिस पर आपको लिए एक मेजर डिग्री होती है, एक माइनर डिग्री होती है। 24 क्रेडिट लगभग मान सकते हैं एक माइनर डिग्री की तरह आपके साबित हो जाएगा। इसका फीस स्ट्रक्चर आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ये 24 क्रेडिट के अंदर आप पढ़ने के वाले हो। तो आइए देखते हैं, ये देख लो आप क्या क्या पढ़ने वाले, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और सीएससी, डेटाबेस, सिस्टम डिजाइन, नोवेस नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। और ये सारी की सारी चीजें आपकी टॉप एमएनसीज के अंदर अगर आप जाओगे या मांग कंपनीज के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे रिक्वायर्ड होती है। और ये चीजें यार कॉलेज के अंदर ना आप पढ़ोगे तो उतना मजा नहीं आएगा जब जितना मजा यहाँ के आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर के साथ पढ़ के आएगा। तो इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कोर्स का एक फीस स्ट्रक्चर भी है, ठीक है? आप इसमें
थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा सेमेस्टर के बीच में भी आप इससे रिडीम कर सकते हो, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 क्रेडिट की डिग्री भी मिल जाएगी। कैसे होगी सारी चीजें, फीस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, सब कुछ वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाके चेकआउट कर लो। बढ़िया चीजें, ऐसी चीजें भाई मार्केट के अंदर आ रही है जहां पर आपको आईआईटी का टैग भी मिल रहा है और स्किल्स भी सीखने को मिल रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, फटाफट से जाके चेकआउट कर लो। चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने रियलाइज करी है कि आपकी एक बॉयज गैंग जरूर होनी चाहिए। वो होते हैं ना, वो लड़कों का जो ग्रुप होता है वो आपका होना ही होना चाहिए अगर आप कॉलेज के अंदर। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं भाई जो जिनका ग्रुप होता है कि ठीक है 2 लड़के 4 लड़के दोस्त हैं 5 लड़के, नहीं भाई बड़ा ग्रुप होना चाहिए लड़कों का। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो पढ़ने में अच्छा है, जो आपको पढ़ा सकता है, आपके सीजीपीए में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली में आप जो पूरे सेमेस्टर के अंदर पढ़ने वाले हो वो एक बंदा होगा जिसने पूरे ढंग से पढ़ रखा है, वो आपको 2 दिन के अंदर समझा देगा और ऐसा समझाएगा कि आप कॉलेज के अंदर उससे ज्यादा नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, ये होता है। तो एक बंदा तो ऐसा रखना है जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहा हो, एक बंदा ऐसा रखना है जिसका भाई एग्जीक्यूशन गेम बहुत स्ट्रांग हो। तुमको देखता होंगे आसपास क्या अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा है और एक्चुअली में ट्राई करके कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ वो कर रहा है। तो ऐसा एक बंदा रखना है जो आपको चीजें बताता रहेगा, जो भी चीजें एक्सप्लोर कर रहा है वो चीजें बताता रहेगा। चल मैंने फ्रीलांस करके देखा था तो मेरे को ये आइडिया लगा, मैंने ये करके देखा था उससे मेरे को ये पता लगा। तो एक बंदा ऐसा रखना है, बाकी एक बंदे 2-3 बंदे ऐसे रख लो जिसका तुम कंफर्टेबल चीजें शेयर कर सकते हो। माँ बाप तो होंगे नहीं यार तुम्हारे, ठीक है, तुमको रात में अगर हॉस्टल में तुम बीमार पड़ गए, रात को 1-2 बजे तुम्हारे बुखार आ गया, तो यही लोग तुम्हारी हेल्प करने वाले, है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के बंदे रखने दोस्त, और ऐसे दोस्त रखो भाई जो कि आपको कुछ सिखाए भी और जिनके साथ आप कंफर्टेबल भी हो। ठीक है, और भाई इंटॉक्सिकेशन से फ्री होने चाहिए, दारू सुट्टा वाले दोस्त कम रखना थोड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम कॉलेज में जा रहे हो ना तो सबसे आसान है ये काम करना, ये काम करना सबसे आसान है, और सबसे ज्यादा बच्चे भी यही करते मिलेंगे। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बार बार इसी चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, कुछ रीजन है, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। 5वीं चीज, खुद से चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है। ये चीजें मेरे को अगर फर्स्ट ईयर के अंदर पता होती तो शायद आज मैं कोई ना कोई चीजें और भी कर रहा होता। खुद से चीजें एक्सप्लोर करो, शर्म की कोई बात नहीं। 3 इडियट्स मूवी सभी ने देखी होगी, उसमें फरहान जो था वो आखिरी ईयर में जाके अपने फादर को बोलता है कि नहीं मेरे को तो फोटोग्राफी करनी है, जब प्लेसमेंट का समय आ गया था। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ईयर से लेके चल रहा होता तो भाई सेकंड थर्ड ईयर तक वो कुछ ना कुछ फोटोग्राफी में स्टैब्लिश कर लेता, राइट। तो पहले के जो 2 साल होते हैं ना वो आपके बिल्कुल खाली होते हैं, आपकी एक्चुअल पढ़ाई 3rd-4th ईयर में चालू होती है। तो पहले 2 साल में आप जितनी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो तो चीजें एक्सप्लोर करो। ऐसे समझो ये तुम 9th से लेकर 12th तक पढ़ रहे थे, फिर तुमको बाद में भी पढ़ना है, तो तुम भाई जो 9th से 12th तक पढ़ रहे थे और जो तुम भाई प्लेसमेंट के लिए पढ़ने वाले उसके बीच में तुम्हें ये 2 साल का ना फ्री पीरियड मिल गया है, और ये फ्री पीरियड फिर तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। तो इसके अंदर जितनी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी चीजें ट्राई कर सकते हो चीजें ट्राई करो। तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फिट ढूंढना है क्या है, ठीक है। तो जितनी चीजें ट्राई करोगे करो, और दोस्त भी ऐसे रखो जो चीजें ट्राई कर रहे हो सीख रहे हो। 6ठी चीज बहुत जरूरी जिसके ऊपर बच्चे आना चाह रहे होंगे वो क्या है, रिलेशनशिप। कॉलेज के अंदर हमें रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है। देखो यार कॉलेज के अंदर जा रहे हो, फ्रीडम मिली है तो ऑब्वियसली भाई गर्लफ्रेंड वगैरह तो बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है, समय का बैलेंस बना के चलना, कि भाई जितना समय कितना समय उनको देना है, कितना समय अपने काम को देना है, कितना समय अपने पढ़ाई को देना है, कितना समय अपने दोस्तों को देना है, ठीक है, और कितना समय और भी चीजों के लिए देना है। तो थोड़ा सा अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो चीजें ठीक रहती है। दूसरी चीज बड़ी जरूरी है यार इस समय, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कॉलेज के 1st और 2nd ईयर में ही कर लेना जो करना है, ठीक है, बड़ी जरूरी चीज है ये, क्योंकि कॉलेज के 3rd ईयर तक आते आते आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। एक चीज होती है ना कि यार बहुत सारे खरगोश हैं, बहुत सारे खरगोश चीज हम ट्राई करी, ठीक है, फिर हमें एक खरगोश पकड़ना होता है 3rd ईयर में आकर, यार उसको लेकर ही हमको आगे चलना है। तो क्या है 1st और 2nd ईयर के अंदर भाई तुम सेट कर लेना कि यार देखो बंदी कौन कौन होने वाली है, कैसे होने वाली, नहीं होने वाली तो नहीं होगी। 3rd ईयर के अंदर आगे सब चीजें नहीं करनी है, 3rd-4th ईयर के अंदर आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आगे क्या करना है, ठीक है। तीसरी चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप ये चाहते हो कि यार ठीक है रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है, चीजें करनी है, ट्राई करनी है, समय का तो थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना ही है, ठीक है, और थोड़ा सा सीनियर्स की एडवाइस भी लेकर चलनी है। मैं बार बार सीनियर्स की एडवाइस को क्यों फोकस कर रहा हूँ समझना इस बात को, इस चैनल से भी आपको सीनियर की एडवाइस मिल रही है, बट स्टिल क्यों इस चीज के ऊपर मैं फोकस करता हूँ बार बार, क्योंकि ये आपको वो ज्ञान दे देंगे ना, वो चीजें बता देंगे जो आपको एक स्ट्रीमलाइन पाथ दे देगा हर चीज में, क्योंकि ये आपसे जस्ट 1-2 साल पहले आए हैं, इनको सब पता है ये चीजें। अब इसका ज्ञान आपको प्रोफेसर तो देंगे नहीं, ना आपके पेरेंट्स ज्यादा आपको कुछ बताने वाले इसके बारे में, तो कोई जो आपकी एक्चुअल हेल्प कर सकता है, आपके दोस्त भी नहीं कर सकते, एक्चुअल दोस्त तो आपको बेवकूफ बनाएंगे इस मामले में, तो वो सीनियर्स है। तो सीनियर्स की एडवाइस को यहाँ पर सीरियसली लेना है, ठीक है। बाकी चीजें अगर जैसे मेरे को याद आती जाएंगी वैसे वैसे चैनल के ऊपर वीडियो आते जाएंगे। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके रख लेना है, और जल्दी से अपना टारगेट कॉलेज तो नहीं, अब तो कॉलेज में आए गए हो तो कॉलेज कमेंट करो फटाफट से कि कौन से कॉलेज के अंदर तुम गए हो, और साथ में क्या तुम्हारी ब्रांच है, तुम आगे क्या करना चाहते हो, और चीजें क्या क्या ट्राई कर रहे हो। दिस इज ऑल। डिग्री जो मैंने बात करी थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस इज ऑल। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।